जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. Hare Nam Sankirtan Namo Sabki Jai Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj Ki Jai Jai Gaur Premanande Hare Hare Gaur. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloki Bhakti Bhavati Nashtuki. Hare Krishna, welcome you all, those who are here and those who are here to join us. We will be taking test 9 and 10 today of Srimad Bhagavatam, second canto, third chapter, fourth chapter, which is the entire process of creation, text 9 and 10. Yatha gunasu parakarti युगपता कर्मसु अपि वा बिभर्ति भूरि सत्त्वैकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः यथा गुणांसु प्रकृति युगपता कर्मसु अपि वा बिभर्ति भूरि सत्त्वैकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः यथा गुणांसु प्रकृति युगपता कर्मसु अपि वा विवर्ति भूरि सत्त्वैक कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः. व्हाट मीनिंग? यथा जिस तरह वे हैं गुणान गुणों को, तो लेकिन प्रकृति है भौतिक शक्ति के युगपत एक साथ कर्मशः धीरे धीरे अपि भी वा अथवा विभर्ति पालन करता है भूरिशः अनेक रूपों में, तो लेकिन एक सर्वोच्च एक कुर्वन् कार्य करते हुए कर्माणि कार्यकलाप जन्म भी अवतारों के द्वारा. ट्रांसलेशन अपर बोर्ड बाय डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद. जय श्रील प्रभुपाद. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक हैं, चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कर्म करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें, या कि प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करें. हरे कृष्णा. देयर इज नो परपोर्ट हियर, सो आई विल टेक टू टेक्स्ट 10 आल्सो. विचिकित्सत, व्हाट इज दिस? No. Vikichisatam etanme brabhitu bhagavan yatha sabde brahmani nishnata parishvam shabhavan kaluhu. Vichikitsitam etanme brabhitu bhagavan yatha sabde brahmani nishnata Parishmam cha Bhagavan Kaluhu. The translation, I'll go direct translation for this. कृपया इन सारे संशय प्रद प्रश्नों का निवारण कर दें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं आध्यात्म के आत्मसिद्ध हैं, अपितु आप भगवान के महान भक्त हैं. अतएव आप भगवान के ही समान हैं. तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि परम सत्य गोविंद यद्यपि अद्वितीय हैं, तथापि वे अपने को अच्युत भाव से
असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं, जो एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। और यद्यपि वे आदि पुरुष हैं, तो भी वे सदैव युवा प्रतीत होते हैं और अस्तातीत तरुण शक्ति से युक्त रहते हैं। वेदों का आध्यात्म ज्ञान जान लेने मात्र से ही उन्हें नहीं जाना जा सकता, किंतु उनके शुद्ध भक्त उन्हें सरलता से अनुभव कर पाते हैं। भगवान के विभिन्न रूपों के सारे विस्तार, जैसे श्री कृष्ण से बलदेव, बलदेव से संकर्षण, संकर्षण से वसुदेव, वासुदेव से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से प्रद्युम्न तथा प्रद्युम्न से पुनः द्वितीय संकर्षण और उनसे नारायण पुरुष अवतार तथा अन्य असंख्य रूप, जो नदी की असंख्य तरंगों की भांति निरंतर प्रभावित होते रहते हैं, वे सब एक है। वे समान शक्ति वाले दीपकों की भांति हैं, जो एक दूसरे को प्रदीप्त करते हैं। यही भगवान की दिव्य शक्ति है। वेदों का कथन है कि वे इतने पूर्ण हैं, यद्यपि संपूर्ण सत्ता जगत उनसे उद्भूत होती है, फिर भी वे ज्यों के त्यों पूर्ण बने रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। अतएव ज्ञानियों के द्वारा बताई गई भगवान की भौतिक अवधारणा की कोई वैधता नहीं है। इस तरह वे भगवान संसारी विद्वान के लिए सदैव रहस्य बने रहते हैं, भले ही वह वैदिक साहित्य में कितना ही पंडित क्यों न हो। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ। अतएव भगवान संसारी विद्वान पंडितों, दार्शनिकों या विज्ञानियों की धारणाओं से सर्वथा परे है। वे शुद्ध भक्त द्वारा सहज गम्य है, क्योंकि भगवद गीता 18.54 में भगवान घोषित करते हैं कि जब कोई ज्ञान की अवस्था को पार करके भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, तभी वह भगवान के वास्तविक भाव को समझ सकता है। जब तक कोई भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक उसे भगवान या उनके पवित्र नाम रूप लक्षण लीलाओं आदि के विषय में कोई स्पष्ट धारणा नहीं बन सकती है। भगवद गीता का यह कथन है कि सर्वप्रथम मनुष्य अन्य सारी व्यवस्थाओं से मुक्त होकर भगवान की शरण में जाए। यह बताता है कि मनुष्य को भगवान का शुद्ध मुक्त भक्त होना चाहिए, तभी वह भक्ति के बल पर उन्हें जान सकता है। पिछले श्लोक में महाराजा परीक्षित ने स्वीकार किया कि भगवान बड़े से बड़े विद्वानों के लिए भी अचिंत्य हैं, तो वे सुखदेव गोस्वामी से अपने उस अपर्याप्त ज्ञान को स्पष्ट करने का अनुरोध क्यों करते? इसका स्पष्ट कारण है, सुखदेव गोस्वामी न केवल वैदिक साहित्य में प्रकांड विद्वान थे, अपितु वे महान सिद्ध स्वरूप पुरुष और भगवान के शक्ति संपन्न भक्त भी थे। भगवत कृपा से भगवान का शक्तिशाली भक्त भगवान से भी बढ़कर होता है। भगवान श्री रामचंद्र हिंद महासागर पर सेतु बनाकर लंका द्वीप पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, किंतु उनके अनन्य भक्त श्री हनुमान जी छलांग मारकर उस सागर को पार कर गए। भगवान अपने भक्तों के ऊपर इतने दयालु रहते हैं कि वे अपने प्रिय भक्तों को अपने से बढ़कर प्रस्तुत करते हैं। भगवान ने दुर्वासा मुनि की रक्षा करने के लिए अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। यद्यपि दुर्वासा मुनि इतने शक्तिशाली थे कि भौतिक दशाओं से में भी वे भगवान के पास सीधे पहुंच गए, लेकिन दुर्वासा मुनि की रक्षा की तो एक भगवत भक्त अर्थात महाराज अम्बरीश ने। अतएव भगवत भक्त न केवल भगवान से अधिक शक्तिशाली होता है, अपितु भक्त की पूजा भी भगवान की प्रत्यक्ष पूजा से अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। मद भक्त पूजा विधिका। अतएव निष्कर्ष से निकलता है कि गंभीर भक्त को सर्वप्रथम ऐसे गुरु के समीप जाना चाहिए जो न केवल वैदिक साहित्य में निष्णांत हो,
अपितु महान भक्त भी हो, जिसे भगवान की एवं उनकी विभिन्न शक्तियों की वास्तविकता अनुभूति हो। ऐसे भक्त गुरु की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भगवान के आध्यात्म विज्ञान में प्रगति नहीं कर सकता। सुखदेव गोस्वामी जैसा प्रमाणिक गुरु न केवल भगवान की अंतरंगा शक्तियों के विषय में बताता है, अपितु वह यह भी बताता है कि वे किस तरह अपनी बहिरंगा शक्ति के साथ रहते हैं। अंतरंगा शक्ति में भगवान की लीलाएं उनके वृंदावन के कार्यकलापों के रूप में प्रदर्शित होती हैं, किंतु उनकी बहिरंगा शक्ति के कार्यकलाप उनके कारणावशायी विष्णु, गर्भोदक्षायी विष्णु तथा क्षीरोदक्षायी विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती वैष्णवों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि उन्हें केवल भगवान के कार्यकलापों यथा रासलीला के सुनने में ही रुचि नहीं लेनी चाहिए, अपितु उनके पुरुष अवतारों के रूप में की गई सृष्टि तत्व लीलाओं में भी रुचि लेनी चाहिए, जैसा महाराज परीक्षित ने आदर्श शिष्य के रूप में आदर्श गुरु सुखदेव गोस्वामी से ली है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथं विततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशे तारिणी। मैं जब तक संग बोला, मैं जब तक संग नहीं बोल सकता। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती जयपताका स्वामी नित्यानामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदाने गौरधराधामदाय नगर ग्राम तारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशे तारिणी। जय श्रील प्रभात। तो प्रभात की अनुकंपा से, वैष्णव जनों गुरुजनों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवतम की निर्मल धारा बह रही है। हम सुन रहे हैं परीक्षित महाराज से, यथा गुणाम सुपर कर्तिर युगपत कर्म सोपिवा विवर्ते भूरि सत्त्वेक कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक हैं, चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कर्म करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें, या कि प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करें। मुझे याद आ रहा है कि आज से करीब 20-22 साल पहले एक उत्तम कृष्ण भक्त हैं, उन्होंने मुझे प्रश्न किया था, ये बताइए कि भगवान बड़ा है कि भगवान का भक्त बड़ा है? बताइए आप कौन बड़ा है, भगवान का भक्त या भगवान? तो मैंने उनको उत्तर दिया, भगवान सबसे बड़े हैं क्योंकि उन्होंने अपने भक्त को अपने से बड़ा बना दिया। भगवान बड़े हैं क्योंकि उन्होंने अपने भक्त को अपने से बड़ा बना दिया। भक्त ऐसा नहीं कर सकता है, भगवान ही कर सकते हैं, तो भगवान बड़े हैं। लेकिन कार्यवाही में भक्त ऐसा कर जाते हैं कि भगवान को मानना ही पड़ता है। कहते हैं नमे भक्ता प्रणश्यति, जो मेरे भक्त हैं उनका कभी नाश नहीं होता है। कहते हैं कौन थे या प्रतिजानी, अरे अर्जुन तुम बताओ, मेरी बात नहीं सुनेंगे, वो समझेंगे कि मैं कभी कभी झूठ बोलता हूँ, लेकिन तुम बोलो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। प्रभात वही कह रहे हैं कि भक्त ऐसे से कार्य कर डालते हैं। हनुमान जी को उदाहरण दे रहे हैं और उदाहरण दे रहे हैं, दुर्वासा जी को उदाहरण दे रहे हैं। भगवान को माफ कर सकते थे, लेकिन भगवान ने कहा नहीं भाई, वहीं जाओ जिसका अपराध किया है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं
कि जो प्रकृति गुण है ना, भगवान अकेले भी ये कर सकते हैं, उनकी इच्छा मात्र है, किसी आदमी को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अपॉइंट करते हैं उन्हीं की शक्ति से करते हैं। तो कभी कभी हम कंफ्यूजन हो जाती है कि कैसा संभव है। हम देखते हैं कोई फैक्ट्री का मालिक हो जिसकी फैक्ट्री में 10,000 लोग काम करते हो और वो फैक्ट्री में अलग अलग पुर्जे बनते हैं, वो 10,000 आदमी अलग अलग काम करते हैं, लेकिन आगे किसकी है? वो मालिक की, कि सब ये करो। तो सबको अलग अलग काम दिया गया है। कोई अगर कंपोनेंट हो, गाड़ी कंपोनेंट, कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कुछ बनाता है। एक आदमी हर चीज़ नहीं बनाता, सब लोग अलग अलग बनाते हैं। लेकिन जब परिपूर्ण होकर निकलता तो किसका निकलता है? कि जो बॉस है, जो मालिक है, उसने कार बनाई है। नहीं बोलते हैं कि प्लम्बर ने, क्या नाम उसका, फिटर ने बनाई है, कि इलेक्ट्रिशियन ने बनाई है, या डेंटर ने बनाई है, या पेंटर, नहीं बना, उसने बनाई है, कार उनकी है। तो ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अकेले समर्थ हैं कार्य करने में, लेकिन उन्होंने अपने जो भक्त हैं, जो उनके आदेशों से काम करते हैं, देवी देवताओं को अपॉइंट किया, वो काम करते रहते हैं। मया दक्षिण प्रकृति सुयत सराचरम, सब मेरी अध्यक्षता है, मेरी अध्यक्षता के अलावा कुछ नहीं है, कोई कर भी नहीं सकता है। तो यहां समझ रहे हैं, परीक्षित महाराज समझ रहे हैं, या प्रकृति अकेले कर्म कर सकते हैं, या साथ साथ विशेष रूप में प्रकृति के गुणों के निर्देशन बारी बारी से विस्तार करते हैं, साइमल्टेनियसली, सेम, अचिंत, भेद अभेद तत्व, यस एंड नो। कौन कर रहा है? कृष्ण की शक्तियां कर रही हैं, लेकिन शक्तियां किसकी? कृष्ण की। तो करने वाला कौन है? कृष्ण। मान लिया जाए आपने कोई मकान बनाया, आपने जमीन खरीदी किसी और से, कंस्ट्रक्शन का काम किसी और को दिया, प्लम्बिंग का किसी और को दिया, डेकोरेशन का किसी और को दिया, फर्नीचर किसी और को दिया, इंटीरियर का किसी और को दिया, पेंट के किसी और को दिया। आपने अलग अलग शक्तियां जो है वो आपने इन्वॉल्व की, लेकिन वो सारी जो द्रव्य शक्ति आपकी है ना, आपकी द्रव्य शक्ति की वजह से ही ये सारा जो हो सका। तो इस प्रकार भगवान की शक्ति के द्वारा जो भी हो रहा है, भगवान की शक्ति के द्वारा हो रहा। और परीक्षित महाराज ये आज कर रहे हैं कि ये, अच्छा ये प्रकृति क्या है? तो 1/3 है, 2/3 तो वैकुंठ लोग हैं, उनका पालन पोषण भगवान ही करते हैं। हम इसमें असीमित हो जाते हैं 1/4 वाले में, और 3/4 वाले जो भगवान कर रहे हैं, कोई 1/3 बोलता है, कोई 1/4 बोलता है। तो भगवान के लिए संभव है। लेकिन जिसको भगवान के बारे में मालूम नहीं होगा तो लगेगा अरे सब ऐसे कहानी है, लोगों को डराने के लिए लोगों किसके लिए, लोगों उसके लिए। लेकिन समझना है ना, आप ये कह सकते हैं कि जब किसी को नहीं मालूम तो सुखदेव को कैसे मालूम? भगवान अनंत है। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 24 टेक्स्ट 313 शिव जी कह रहे हैं, अहम वेदामि सुखो वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा भक्त्या भागवतां सग्राह्यं न बुद्धया न च हिकया। अहम वेदामि, शिव जी कह रहे हैं मुझे मालूम है भगवान के बारे में, सुखो वेत्ति, और सुखदेव को भी मालूम है, मुझे मालूम है, सुखदेव को भी मालूम है, व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा। लेकिन व्यास वेश हो सकता मालूम हो सकता मालूम न हो। व्यास देखो जो रचयिता है बोलते हैं हो सकता उनको मालूम हो या न हो। भक्त्या भागवताम सग्राह्याम, लेकिन जो भक्त भागवताम को सुनेगा, ग्राह्य करेगा, न बुद्धया न च त्रिकया। कहते हैं आई मे नो, सुखदेव गोस्वामी नो व्यासा में नो, and Vyasadeva may know or may not know. Srimad Bhagavatam, on the whole, Srimad Bhagavatam, the spotless Purana, can be learned only through the devotional service, not by material intelligence, speculative method, or imaginary commentaries. भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विदु अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन परवेष्टुम च परम तप। तो भगवान को जानने के लिए गुरु का आदेश बहुत जरूरी है। उससे ज्यादा अपनी धारणा
जब तक हम विषय भोग से उबर न पाए तब तक भक्ति में लीन होना, लीन की बात करूं मैं, इंटर तो कोई बात नहीं है, भक्ति में लीन होना बड़ा मुश्किल है। तो और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। प्रभुपाद ने दिया कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बड़ी हैरानी बात है, लेकिन लोग कैसे समझेंगे? अब हमको समझाते हैं कि देखो समुद्र है, समुद्र में आप कितना पानी निकाल लो समुद्र फिर भी परिपूर्ण है, और समुद्र में बरसात का कितना पानी डाल लो वो भी परिपूर्ण है। तो इस बाह्य प्रकृति के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। जब भगवान की छोटी सी शक्ति पाने का उदाहरण देते हैं तो भगवान ऐसे क्यों नहीं कर सकते? लेकिन संशय आत्मा विनश्यति, जब संशय हो जाता है तब भगवान को समझना बहुत मुश्किल होता है। अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुष्यं तनु आश्रित परम भाव जंतो मम भूत महेश्वर। कृष्ण को समझना मजाक बात नहीं है। और हम क्या, आप समझे हम समझ गए? नहीं नहीं, ये तो सिर्फ आभास है, ये तो हमारा सिर्फ स्वप्न है कि हम भगवान को देख रहे हैं, जान रहे हैं। जैसे सपने में बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं, कभी राजा बन जाते हैं, कभी रंग बन जाते हैं, कभी कोई हमारे पीछे तलवार लेके भाग रहा, कभी हम किसी को मारने के लिए भाग रहे हैं, ये सब ख्याल है। ठीक इसी प्रकार हम भी इसी स्वप्न अवस्था में हैं कि हाँ भगवान के भक्त हैं, हम चांटिंग करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, बड़ा मुश्किल है। तो और फिर कहते हैं कृपया इन सारे संशयप्रद प्रश्नों का निवारण कर दें। एक आप ही हैं, तुम ये को दयमाणा नम अपप्रगो संसृते ही, तुम एक हो, तुम ही कर सकते हो। जब परीक्षित महाराज उत्तरा के घर में थे और वो भागवा के आए, जब उसने देखा कि अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र है उसके एम्ब्रियो को खत्म कर देगा, तो कहती है पाहि पाहि महायोगन देव देव जगतपति न तो त्वद भयम अन्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे भगवान श्री कृष्ण, आप ही जीवन की रक्षा करते हैं, बाकी जितने लोग खड़े हैं, चाहे मेरे सास ससुर यहाँ खड़े हों, ये सब मृत्यु के एजेंट हैं। ये मारना जानते, उबारना कोई नहीं जानता है। और उबारने की कला से कृष्ण जानते हैं, या थोड़ी बहुत कला जो है शुक्राचार्य जानते हैं। मरण संजीवनी सिर्फ शुक्राचार्य के पास है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, कवि नाम उष्णा कवि, कवियों में मैं जो हूँ शुक्राचार्य हूँ। क्यों कहते हैं? उसमें वो विद्या है। सिर्फ भगवान को छोड़कर शुक्राचार्य छोटी सी विद्या है, 1 2 3 4 को ठीक कर सकते हैं। इसे कहते हैं मेरे जो संशय प्रश्न हैं उनका उत्तर दीजिए। क्यों? आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान हैं एवं आध्यात्म में आत्मसिद्ध हैं, आप आत्मा राम हो। आत्मा रामश्च तुम नहीं है। जो आत्मा राम होता है वो अपने आत्मा में रमण करता है और आत्मा परमात्मा में रमण करती है, और इस प्रकार दोनों का मिश्रण होकर के वो आनंद में रहते हैं। तब कोई इच्छा नहीं, जैसे हम कल दादू का एग्जाम्पल दे रहे थे कि या हम हरिदास ठाकुर उदाहरण दे रहे थे। जब हरिदास ठाकुर को 24 मार्केट प्लेसेस में उनको मारा गया, उनको कोड़े मारे गए, तो हमेशा वो भगवान जब भी कोड़े लगते थे भगवान से प्रार्थना करते, जो ये कोड़े मारा ना इसको माफ करना, इसकी कोई गलती नहीं है। फिर किसी गलती है, मैंने कोई अपराध किया हुआ। लेकिन हम बोले कोई मैंने क्या किया भाई? व्हाई आर टॉकिंग टू मी लाइक दिस? व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? यू डोंट नो मी, यू डोंट नो मी, यू आर टॉकिंग टू मी लाइक दिस। हम बिफर जाते हैं, नहीं मालूम ये तो भगवान की शक्ति है भाई। भगवान हो सकता है हमको हमारा आईना दिखा रहे हो, तुम क्या हो भाई। कभी कभी अगर हमारे मुख में कालिक लगी तो हमको नहीं पता चलेगा, लेकिन हम दर्पण देखेंगे तो पता चल जाता है कि भाई हम कौन है। क्यों? फिर कहते हैं अपितु आप भगवान के महान भक्त हैं, इसलिए आप भगवान के ही समान हैं। जैसे कोई घर में पुलिस वाला आ गया तो पुलिस वाला अकेला नहीं आता, वो पूरा राजतंत्र का जो है रिप्रेजेंटेशन लेके आता है, और तभी लोग डरते हैं। नहीं तो अगर वो आदमी पुलिस वाला अगर विदाउट वर्दी कहता है तो कौन डरेगा उससे? कोई नहीं डरेगा। लेकिन अगर वो वर्दी पहन के आपका दरवाजा खटखड़ाए कि चलो मेरे साथ, आप नहीं बोलेंगे मैं नहीं जाऊंगा, बोले चलो देख लेते। तो इस पर कहते हैं अतएव आप भगवान के ही समान हैं, आप भगवान के प्रारूप हैं। जो शिक्षा भगवान
ने देने के लिए कहा, आप वही शिक्षा दे रहे हैं। जो पथ प्रदर्शन भगवान चाहते हम करें, आप वही हमें बता रहे हैं। मालूम है, एक बार प्रभुपाद जी बड़े ऐसो आराम से बैठे थे और बहुत सारे भक्त इधर उधर थे। तमल कृष्ण गोस्वामी थे। तो प्रभुपाद ने कहा, एक्चुअली द नेम ऑफ गौरा एंड निताई, दे आर मोर पोटेंट देन हरे कृष्ण महामंत्र, मोर पोटेंट। तो तमल कृष्ण गोस्वामी ने कहा, तो प्रभुपाद, व्हाई यू आर चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र? उसी चांट ओनली गौर निताई, गौर निताई, गौरंगो गौरंगो, नित्यानंद नित्यानंद। प्रभुपाद से, ये शट अप, वी आर फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ चैतन्य महाप्रभु। Then he said, no, before beginning the chanting, you just take the name of Gaur Hari. That's more than enough. Sometimes we think we can cross over. So Guru is there. Guru is there. We have so many Ritviks. They have also heard Srila Prabhupada. We are also heard Srila Prabhupada. They have a different idea. They say we don't require a living Guru. Isn't it? But take an example. If I say this is a wall, this wall was told to me by whom? By a living person or dead person? Or this is a microphone. Who taught me this? A dead person or living person? A living person, of course, not a dead person. But they say, no, Father, we don't require. I said, then why only Srila Prabhupada? Why not go back to Chaitanya Mahaprabhu? And then why Chaitanya Mahaprabhu? Why not direct to Krishna? Why so many via media? But if you don't want to understand, if I have blocked my vision, if I have blocked my intelligence, not to listen, not to understand, what can we do? लेकिन ये कह रहे हैं, आप महान भक्त हैं, आप भगवान के समान हैं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम वेद्यो वेदा। नो गलत हो गया। ओके, लास्ट लाइन ऑफ इट। तो क्या कहते हैं? अद्वैतम, आप अजन्मे हैं और नव यौवन है। नव यौवनम च, आप बिल्कुल नव यौवन है, क्योंकि कृष्ण शरीर नहीं है, कृष्ण आत्मा है। और आत्मा सच्चित आनंद है, उसकी कोई उम्र नहीं, उसका कोई पास्ट नहीं, उसका कोई प्रेजेंट नहीं, उसका कोई फ्यूचर नहीं। भगवान कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन माम भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, इस तरह तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो गए हैं, लेकिन मुझे तुम और सबका याद है, लेकिन कोई मेरे बारे में नहीं जानता है। तो भगवान को पहचानने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए हमें आवश्यकता है गुरु की। एक बार एक लड़का था, वो किसी गुरु के आश्रम में जाता था और ध्यान मग्न से गुरु की सेवा करता था, उनकी कथाएं सुनता था। हर रोज उसका जो है आश्रम में जाना आना था, और गुरु उससे बहुत संतुष्ट हो गए कि हाँ भाई, तुम बड़े अच्छे भक्त हो। अचानक 2-3 महीने के बाद गुरु महाराज के पास आया, गुरु के पैर छुए कि गुरु महाराज आपको खुशखबरी देने। बोले क्या हो गया? बोला कल मेरी इंगेजमेंट हो गई। बोला अच्छा, ओ तो तुम मेरे हाथ से गए। अब शिष्य समझ नहीं पाया कि मैं हाथ से गए, मैं तो आता रहूंगा, हाथ से कहाँ गया, आता रहूंगा। तो वह लड़का सगाई के बाद जो है, कभी हफ्ते में 1 दिन मिस करे, कभी महीने में 4 दिन मिस करे, ये करे वो करे। ठीक है, महाराज का ठीक है, अब तो वही सगाई हो गई है। उसके बाद कुछ उपरांत गुरु महाराज आया, चरण छुए कि गुरु महाराज अब मेरी शादी हो गई। तो गुरु महाराज कहा, अरे अब तो तुम अपने माँ बाप से भी गए। लड़का फिर नहीं समझ पाया, माँ बाप से गए, मैं माँ बाप के साथ रहूंगा, उनकी देखभाल करूंगा, मैं कहाँ गया। खैर, अब कभी आए कभी ना आए, कभी आए कभी, अब 1 महीने में 1 चक्कर लगे, 2 महीने में 1 चक्कर लगे, कोई बात नहीं, आते रहता था। उसके बाद एक दिन वो फिर आया, गुरु महाराज से प्राप्त की, गुरु महाराज और खुशखबरी है, मेरा लड़का हुआ है। गुरु महाराज, अच्छा अब तुम अपने से भी गए। तो उसने मुझसे प्रश्न कर लिया कि महाराज, ये आप हमेशा मुझे बोलते हैं मैं आपसे गया, मैं माता पिता गया, प्लीज समझाइए, मैं समझ गया, प्लीज मुझे समझाइए।
तो उनका ऐसा है, जिस दिन तेरी सगाई हुई थी मैंने कहा तू मेरे से गया, मतलब अब तेरा ध्यान आध्यात्म में नहीं लगेगा। अब नई बीवी आ गई है, उसके चोंचले हैं, उसको घुमाना है, डेट पे लेके जाना, तो तब बेचारा मंदिर कैसे आ पाएगा। इसलिए मैंने कहा तू मेरे से गया। बोला फिर आपने बोला तुम माँ बाप से गए। बोला बेटे जब शादी हो जाती है तब माँ बाप थोड़े पराये हो जाते हैं, उनका अलग कमरे होते हैं, उनको उतना ही हम वक्त देते हैं जितना चाहिए, खाना पीना दिया, कपड़े दिए, बाकी कोई बात नहीं, क्योंकि बीवी है। बोला अच्छा तब माँ बाप से गया। अब आपने बोला कि मैं अपने से गया। बोला हाँ बेटा अब तेरा बेटा हो गया, अब तू सारा का सारा जीवन इस बेटे की खुशी के लिए लगाएगा, तू अपने आप से भी गया। उसने कहा नहीं साहब, गुरुजी आपकी कृपा से मेरे माता पिता, मेरी पत्नी मेरे से इतना प्यार करते हैं, मैं उनकी आंखों का तारा हूं। तो गुरु ने कहा यार ऐसा है, कुछ टेस्ट कर ले। हमारा कीजिए। तो बोला देखो जब तुम मेरे आश्रम में था तूने प्राणायाम की विद्या सीखी है ना। बोला हाँ जी सीखी है। तो तू 1-2 घंटे के लिए सांस रोक सकता नहीं? हाँ बोला रोक सकता हूँ, मतलब मैं सांस लूंगा लेकिन बाहर दिखाई नहीं देगा, इतनी बात है। बोला ठीक है बेटे, तो ऐसा घर कल जो है तू अपने घर में सांस रोक के लेट जा, मतलब सांस ले लेकिन लोगों को पता नहीं चलने सका तू मर गया। तो उसने कहा ठीक है गुरु महाराज परीक्षा लेते हैं। तो उसने प्राणायाम के द्वारा अपनी सांस रोकी, बिस्तर पे लेट गया। जब उठा नहीं, पत्नी आई, अरे उठो सुबह हो गई, उठो सुबह हो गई, वो चुपचाप लेटा रहा। जब नहीं उठा चलाने लगे, अरे इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, बचाओ बचाओ बचाओ। माँ बाप भाग गया है। बोले क्या हुआ क्या हुआ? अरे बेटा उठो, हमारी आंख का तारा है। रोने लगे, बिलखने लगे। ये बच्चा फिर भी नहीं उठा। अरे भाई देखो कोई है, इसको बचा दे। तो लोगों ने देखो इसको सांस नहीं चल रही है, अब हॉस्पिटल ले जाने बेकार है, अब तो हॉस्पिटल नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी आज के जमाने में मंत्र काम करते हैं। अगर कोई सिद्ध वैष्णव हो, मंत्र के द्वारा इसका जीवन वापस लाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा नजदीक, अरे नजदीक वो पंडित हैं जिसके मंदिर में जाता था, और वो जो व्यास देव हैं इसको जानते भी हैं, अगर बोलेंगे भाग भाग के आ जाएंगे। तो कोई गांव का लोग उस मंदिर में गए, पंडित से कहा पंडित जी आपके शिष्य की जो है अचानक मौत हो गई है, कृपा करके आइए, शायद उसको बचा पाए। अच्छा, तो ये पंडित जी जो थे, जो इनके ड्रामा रचा हुआ था, भाग भाग के आए। बोलेंगे ओ ये तो मर गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता है, मृत आदमी जिंदा नहीं हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं। और सब बोले अरे पर मरे महाराज, संत का काम ही तो दूसरों की सेवा करना है, क्या करेंगे? बोला 1 कटोरा दूध लाओ। एक बड़ा कटोरा करीब 1 लीटर दूध लाएगा। बोले उसमें चीनी डालो। चीनी घुलाई। अब उसने जो है वो चीनी उस जो मृत बच्चा लगा हुआ था उसके ऊपर फिराया, कोई मंत्र जापे, हरे कृष्ण महामंत्र चुपके से 5-10 मिनट, और फिर बोला बस देखो अब एक युक्ति है, ये बच्चा जिंदा हो जाएगा। जो आप में से, परिवार में से, गांव वालों में से जो आदमी इस प्याले को दूध पी लेगा उसके प्राण निकल जाएंगे और ये बच्चा ठीक हो जाएगा। तो फौरन मां ने कहा अपनी बहू को, अरे बहू देखो पति धर्म होता है, पी लो, तुम सुहागन चली जाओगी। वो कहती माता जी मैं पी तो लेती, लेकिन मेरा छोटा बच्चा है, उसकी कौन देखभाल करेगा? अगर इसकी मां नहीं होगी तो बाप इसको प्यार नहीं दे पाएगा, इसलिए माता जी मैं अपने बच्चे को छोड़नी चाहिए। ये विधि का विधान है, मर गया तो मर गया, क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा, बोला माता जी आप पी लो। बोला देखो मैं पी लेती, जरूर पी लेती, जो मेरे हस्बैंड है ना बिना मेरे कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तड़ के बेचारे मर जाएंगे। तो फिर संत ने कहा पिताजी आप पी लो। अरे बोला देखिए साहब पीने में क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसकी मृत्यु जब आनी होती है कोई क्या कर सकता है? अब बेचारा मर गया तो मर गया। अब गांव वाले जो भाग गए, बोला अगर हमको इसने बुलाया, हमको पिलाने बोला तो हम तो मर जाएंगे, सारे गांव वाले भाग गए, अब परिवार के लोग रह गए। तो संत जी ने कहा देखो ऐसा है कि अगर तुम चाहो तो मैं पी सकता हूं। अरे बोलो अरे महात्मा जी की जय। साधु का काम ही जो है समाज को सुधारना है, साधु का शरीर दूसरे के काम आता है। वो दीदी जी बात करने ये करने, अरे महाराज आप पी लो, हम आपका जो है बहुत बड़े वो बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, हर साल से पूजा करेंगे, लाखों का दान देंगे।
तो उसका ठीक है, तो मैं पी लेता हूँ। तो जब मीठा दूध था, ठंडा ठंडा दूध था, महाराज ने सुट के लगाया, दबा के पी लिया। जब उसने डकार ली, इतनी जोर की डकार ली, जो लड़का लेटा तो उठ के बैठ गया। बोले महाराज क्या हुआ? वो डकार बहुत तेज थी डकार। सब बैठ गए और सबने ताली बजा, अरे 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 बच्चा जिंदा हो गया, बच्चा। अरे महाराज आपकी जय हो। तो महाराज आप कहाँ मरना पसंद करेंगे? बिस्तर के ऊपर के जमीन में लेट करके? तो महाराज ने बच्चों को कहा, भाई देख, तू समाज में रहना चाहता है कि जगत में रहना चाहता है? तो लड़के ने कहा, महाराज अब इनके लिए तो मैं मर ही गया हूं, जिंदा आपने क्या, मैं चलो आपके साथ चलता हूं। तो बच्चा घर छोड़ के चला गया। कहने का मकसद यह है कि हम गुरु की बात समझते ही नहीं है। गुरु कितना भी हमारा पथ प्रदर्शन करें, मार्गदर्शन करें, हमारी सोच तो सोचे नहीं यार ऐसा 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 कर पाऊंगा, ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं करूं नहीं करूं। और प्रभुपाद जी ने देखा अपने जीवन में, जिस किसी भी शिष्य को कुछ काम करने के लिए कहा, विदाउट एक्सपर्टीज दे बिकम एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये संशय है। यहां परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मेरे संशय को उभारो, और हम गुरु महाराज के जो कहते हैं संशय पैदा कर देते हैं। भाई इतना ही फर्क है, ये मेरे से नहीं होगा, बहुत मुश्किल काम है। मैं महाराज में 18 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, मेरे से कैसे होगा? मतलब ठीक है, कोई और कर लेगा। तो कहने का मतलब है, हमारा संशय बढ़ता है और भक्तों का संशय घटता है। बस ये एक ही बात। और फिर विभिन्न रूपों के विस्तार के बारे में भगवान प्रभुपाद जी ने बताया है कि कृष्ण से बलदेव, बलदेव से संकर्षण, संकर्षण से वसुदेव, वासुदेव से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से पुनः द्वितीय संकर्षण, इस प्रकार नारायण, पुरुष अवतार और असंख्य 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 भगवान के रूप हैं। उनमें से कोई अंश हैं, कोई विस्तार वाले रूप हैं, कोई आवेश रूप है, अनेक रूप हैं, और भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं। और सारा का सारा कार्य क्या है कि जो जीव हैं उनको खुशी देना। चोरी करना चाहता है, चल चोरी कर। डाका डालना चाहता है, चल डाका डाल। खुश रहना, इसमें खुश रहेगा, बाकी अपने कर्म बंधन है, यथा इच्छा तथा करो। तो भगवान सबको फैसिलिटेट करते हैं कि चल ये करना, ये कर। बाकी कुछ पुराने जो हमारे प्रारब्ध उनको मिलाकर, कुछ इच्छा को मिलाकर भगवान फैसिलिटेट करते, चलो कर लो। लेकिन परीक्षित जैसे महाज्ञानी कह रहे हैं, हे सुखाचार्य, मेरे संशय को दूर करो, मैं भगवान के बारे में और अधिक जानना चाहता हूं। और इस प्रकार हम भी अधिक जानना चाहते हैं भगवान के बारे में, किसी से सुनना चाहते हैं, बड़ा आनंद मिलता है जब किसी से सुनते हैं। कोई प्रश्न करता है, बड़ा आनंद मिलता है, क्योंकि ये सब भगवान से रिलेटेड है। और जो भी चीज़ भगवान से रिलेटेड, हमने सुना अकामः सर्व आयुर्हरति वैपुंसां बुद्ध्यनस्त चेनसो तस्य रते क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। और हमने ये भी सुना, अकामः सर्व कामो भा मोक्ष कामा उदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजित पुरुषतो। हमने ये भी सुना, तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पथि श्रोतव्य कीर्तितव्य च ध्येय पूज्य नित्यता। हमने ये भी सुना, तस्मात् भारत सर्वात्मना हरि ही सर्वत्र सर्वत्र श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मृतव्य भगवान निर्णाम। इतनी छोटी छोटी चीज़ें हमको बताई गई हैं, अगर हम इनसे भी हमने सबक न लिया तो पता नहीं फिर कभी हमें मौका मिले मनुष्य जन्म मिलने का न मिलने का। हो सकता है हम अंत समय में हम ये चीज़ सब भूल जाएं, लेकिन भगवान नहीं भूलेंगे। तो हमें आज ही करना है, अभी करना है, भगवान को खुश करने के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए। इसके साथ ही वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी वेरी मच।